हेलो। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपको राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की क्लास संस्कृति और अन्य भी क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट लाइक करें और जिससे डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो हर घर तक पहुंच के राजस्थान के अंदर, इंडिया पर और वर्ल्ड के अंदर, जिससे हमें हमारा जो श्याम परिवार है, जो श्याम क्लासेज है, जो श्याम को मानते हैं, वो हर व्यक्ति इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप व्यक्ति 10 व्यक्तियों को शेयर करते हों तो इस चैनल के माध्यम से इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हर घर तक पहुंच सकता है ये डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल। और इसके माध्यम से अच्छी क्लासें जो प्रोवाइड करवा दी जा रही है और जिसके माध्यम से हमें अन्य भी क्लासें भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसके डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हमने पिछले वीडियो के अंदर क्लासेस कर दी और उसके पिछले वीडियो के अंदर हमने भारत का, राजस्थान का भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। और आज हम इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम 1857 की क्रांति, इंडियन के अंदर जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो डीएम श्याम क्लासेज जो ये ऐसा टॉपिक हमेशा ही ऐसा ही टॉपिक लाया जाता है जो सभी बच्चों और सभी ऑल कंपटीशन के अंदर काम आएगा। और इस रीट के अंदर वह पटवारी व ग्राम सेवक अन्य भी सभी भर्तियां हैं जो राजस्थान पुलिस हाल ही में उसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए 1857 की क्रांति है जो रिवोल्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और जिसके अंदर इम्पोर्टेंट तथ्य बताए जाएंगे और उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। चलते हैं। वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कठिन मेहनत के पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति, आपको पता है 1857 की क्रांति के अंदर तत्कालीन जो कारण थे वो है एनफील्ड राइफल का जो यूज करने के लिए। एनफील्ड राइफल जिसके माध्यम से एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था, उसके समय वहाँ से 2 दांतों से उसका खोला जाता था, बुर्ज था उसको, और उसके माध्यम से फिर गोलियां डाली जाती थी और फिर उसके अंदर दागी जाती थी। और इसी प्रकार उसके कारण हैं वो बहुत से कारण होते हैं। तत्कालीन कारण तो एनफील्ड राइफल थी और अन्य कारण भी बहुत सारे हैं। ये एनफील्ड राइफल थी, ये आपको दिखाई दे रही होगी एनफील्ड राइफल। इसके अंदर यहाँ पर जो ये था, जो इसके अंदर यहाँ से सुअर व गाय की चर्बी लगी हुई कारतूस थे। इन कारतूसों को क्या किया जाता था, खोला जाता था और इसके अंदर राइफल के अंदर डाला जाता था। इस कारण से ये 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण यही था। कैसे था तो सामाजिक और धार्मिक कारण, सोशियल रिलीगेशन कैज, ठीक है। जो सामाजिक धार्मिक कारण, कैसे समाज के अंदर बहुत सारे जैसे बाल विवाह रोक है, ईसाई मशीनरी, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, व्यापक सिद्धांत, जो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम है, जो जैसे बहुत सारे समाज के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर चल रहे थे उस टाइम। और बाल विवाह रोक है जो राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से 1829 के अंदर रोक लगाई गई थी। तो वो उस टाइम, लेकिन आज के युग में तो वो सही कारण थे, लेकिन जो उस टाइम समाज के अंदर सती प्रथा, बाल विवाह को सबसे
बाल विवाह को सब अच्छा माना जाता था। लेकिन जो इस काल में हम इसको सती प्रथा को जो है ये सती प्रथा है उसका अंत है वो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया था। और उसी प्रकार बाल विवाह रोक भी 1829 के अंदर धार्मिक कारण थी, ये चेंज कर रहे थे। उसी प्रकार ईसाई मशीनरी है वो भी धर्म परिवर्तन कर रही थी। ईसाई मशीनरी कैसे हिंदुओं का धर्म है वो परिवर्तन करके ईसाइयों के अंदर कर रही थी, चेंज कर रही थी। इसी प्रकार 1813 के अंदर उन्होंने ईसाई मशीनरी आ चुकी थी और उन्होंने जो भारत के अंदर हिंदू थे, मुस्लिम थे, अन्य जो समाज के थे उनका क्या कर रहे थे, ईसाई के अंदर परिवर्तन कर रहे थे, अपने धर्म को परिवर्तन करवा रहे थे। इसका सबसे प्रमुख कारण यह भी माना जाता है। दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। कौन सा राजनीतिक कारण? पॉलिटिकल केज, ठीक है, जिसके अंदर व्यापक सिद्धांत, बहुत सारे व्यापक सिद्धांत डलहौजी के द्वारा 1848 के अंदर डलहौजी ने क्या किया था, गोद निषेध नीति निषेध के प्रकार की, जिसे बहुत सारे सतारा है, अवध है, हैदराबाद है, जहाँ पर इनके गोद जो दत्तक पुत्र है उनको गोद लेने से मना कर रहे थे और आगे जो अपने अंदर है वो राज्य को मिला रहे थे। बहुत सारे राजनीतिक कारण ये भी माने जाते हैं। दूसरे कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आप समझ सकते हो कि बहुत सारे कृषि है वर्ग के लोग हैं वो आर्थिक कारण से जूझ रहे थे बहुत, और उन पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जा रहा था। इस प्रकार बहुत सारे कारण भी, आर्थिक कारण भी मिलते हैं। तीसरे प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव केज भी कहा जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव केज है जिसके आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण जैसे नियम कायदे है, कानून है, अलग अलग प्रकार की चलाए जा रहे थे, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के जो नियम है लाए जा रहे थे खेती के अंदर, कृषि के अंदर, और अन्य भी जो प्रशासनिक कारण जैसे सैनिकों के अंदर बहुत सारे डाक है विभाग है, उन डाक के अंदर माध्यम से उन्हें पैसे भी लिए जा रहे थे और दूर स्थानों पर भेजे जा रहे थे। इस प्रकार के प्रशासनिक कारण भी माने जाते हैं। हमने कारण पढ़ लिया है कि बहुत सारे, एक तो एनफील्ड राइफल कारण तत्कालीन कारण था, दूसरा सामाजिक धार्मिक कारण, सोशल रेगुलेशन केज, राजनीतिक पॉलिटिकल केज, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कारण, प्रशासनिक कारण। ये सबसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण निम्न में से प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण भी आप बता सकते हो। सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत 1829 के अंदर हुआ था। बाल विवाह रोक 1829 के अंदर, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंदर हुआ था। और नस्ल के आधार पर भेदभाव भी किया जा रहा था। नस्ल के आधार पर कैसे? क्योंकि श्वेत और गोरे लोग थे, उनके जो सैनिक है वो उनका वेतन अधिक दिया जाता था, उनको अच्छे अच्छे प्रकार के अलग अलग प्रकार के योजना चलाई गई थी। लेकिन राजस्थान जो हिंदुओं के जो सैनिक थे, जो हिंदू थे सैनिक थे, काले सैनिक थे, उनका वेतन है वो कम किया जाता था, उनसे ज़्यादा वेतन, और उनकी पोस्टें भी श्वेत और गोरे लोगों की पोस्टें ज़्यादा ऊंची थी, और लेकिन काले लोगों की श्वेत भी, जो काले लोग हैं उनके नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता। काले लोगों की पोस्टें भी नीचे थी, नस्ल के आधार पर क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। ईसाई मशीनरी धर्मांतरण। ईसाई मशीनरी आपको बता दिया मैंने 1813 के अंदर आ चुकी थी, और उन्होंने सारा ईसाई मशीनरी और धार्मिक क्या कर रही थी? धर्म परिवर्तन कर रही थी। जो ऐसे कहा जाता है कि धर्म के, यदि व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो अपने जो बुजुर्गों की जो जमीन जायदाद थी वो अपने नाम करवा सकता है। इस प्रकार धर्म के आधार पर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, ठीक है। ये भी कारण सबसे प्रमुख माना जाता। ईसाई जो 1857 की क्रांति के अंदर आता है। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम बता दिया कि धार्मिक धर्म के आधार पर हमें योग्यता, धार्मिक के आधार पर जो जमीन जायदाद है, अन्य प्रकार के जो लगाए जाते थे अधिनियम के आधार पर उन्हें दिया जाता था, और इस प्रकार धर्म के दुर्व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। व्यापक सिद्धांत, ठीक है।
पेंशन और उपाधियों का अंत। पेंशन, बहुत सारे राजाओं के पेंशन क्या कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, और उपाधियों का भी क्या अंत कर दिया गया, और इनाम कमीशन भी रद्द कर दिया गया। धार्मिक मान्यताओं की मनाही थी। धार्मिक मान्यता जो मना रहे थे धर्म के आधार पर अपने अपने समाज के अंदर, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अपना धर्म के आधार पर बना रहे थे, त्यौहार है, फेस्टिवल है, वो उनके अंदर भी मनाही कर दी गई थी। और डाकघर अधिनियम 1854 के अंदर, इसके माध्यम से जो सैनिक हुआ करते थे डाकघर के माध्यम से उनको अपना घर पर जो भी पत्र है भेजना था वो क्या था, पहले फ्री था, लेकिन उसके बाद में डाकघर अधिनियम के 1854 के बाद में इन पर भी टैक्स लगने लग गया, पैसा लगने लग गया। इस कारण से इसका भी विरोध माना जाता है, 1857 क्रांति का होने का कारण भी माना जाता है। और जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 के अंदर हुआ था, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 के अंदर, जिसे सामान्य इन एक शर्तें भी रखी जाती थी। जब हमारे जो सैनिक है वो वहाँ पर जो सेना के अंदर भर्ती होते थे उनके आगे एक शर्तें रखी जाती थी कि इस समुद्र से पार भी आपको भेजा जा सकता है। तो आप प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि जो समुद्र के पार जाता था तो अपना धर्म है वो भ्रष्ट मानता था। इस कारण से भी माना जाता है 1856 जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट भी आया था। ये जनरल सर्विस एलिस्टमेंट एक्ट है वो जिसके माध्यम से एक देश से दूसरे स्थान पर एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता था। ठीक है, डाकघर अधिनियम 1854 इसका प्रमुख कारण है क्योंकि प्राचीन काल में डाक के माध्यम से ही पत्र व्यवहार किया जाता था, कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन तो था नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सती प्रथा अंत 1829, इसके कारण से भी 1857 की क्रांति माना जाता है। लेकिन सती प्रथा का अंत भी करना था, लेकिन उस टाइम धर्म परिवर्तन मान रहे थे, धर्म के अनुसार वो गलत मान रहे थे। लेकिन आज के टाइम में सती प्रथा का अंत होना जरूरी था उस टाइम। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। ठीक है, और दिसंबर एनफील्ड राइफल है वो दिसंबर 1856 के अंदर यूज में बनाई गई थी, जिसे एनफील्ड राइफल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, न्यू एनफील्ड राइफल। अब हम पढ़ेंगे, ये भी कारण माना जाता है गोद निषेध प्रथा भी। जो गोद निषेध प्रथा है वो डलहौजी के द्वारा गोद निषेध प्रथा चलाई गई थी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। ये 1848 के अंदर डलहौजी के द्वारा ये व्यापक सिद्धांत भी लाया गया था और डलहौजी के द्वारा गोद निषेध नीति भी प्रथा चलाई गई थी जिसके अंदर बहुत सारे जो स्टेट है, राज्य आए थे। और उस समय 1848 के अंदर आया था जेतपुर सबलपुर 1849 के अंदर, बागाट 1850 के अंदर, और उदयपुर 1852 के अंदर, झांसी 1853 के अंदर, नागपुर 1854 के अंदर। ये स्टेट है जो इस जो गोद निषेध प्रथा के अंदर आ गए थे। गोद निषेध प्रथा के माध्यम से इन्हें पद से, जैसे मान लो चाहे राजा को पद से हटाया दिया था और अपने अधीन स्टेट कर लिया था, जो राज्य है वो अपने अधीन कर लिया था। 1848, जेतपुर सबलपुर 1849, बागाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853, नागपुर 1854। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यदि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 17 डॉक्ट्राइन गोद निषेध प्रथा के माध्यम से निषेध प्रथा है वो किस के जो राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, तो गोद निषेध के माध्यम से 17 है। पहला कौन सा है? 17 1848 को जेतपुर सबलपुर, 1849 को बागाट, 1850 को उदयपुर, 1852 को झांसी, 1853 को नागपुर, 1854 को। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले कौन कौन सी राज्य थे और कौन कौन से सबसे ज़्यादा उग्र रहे थे, वो उनके बारे में चर्चा करेंगे। कारण हमने पढ़ लिया कि
एक तो डलहौजी के द्वारा चलाई गई गोंद निषेध जो प्रथा थी वो बहुत प्रमुख कारण था, वो भी माना जाता है। एक एनफील्ड राइफल और अन्य भी कारण बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कारण भी माने जाते हैं। इस प्रकार हमने पीछे जो चर्चा की है वो कारण के बारे में चर्चा की है। और अब हम पढ़ते हैं जो प्रमुख कहाँ जो स्थान पर 1857 की क्रांति है वो उगर रही थी। तो मेरठ है जो उत्तर प्रदेश के अंदर उगर रही थी, और दूसरी है वो दिल्ली के अंदर, और बरेली के अंदर, लखनऊ के अंदर, कानपुर के अंदर, पटना के अंदर, आरा के अंदर, बैरकपुर के और कलकत्ता के अंदर, और इलाहाबाद के अंदर, ग्वालियर के अंदर, झांसी के अंदर, सतारा के अंदर। सबसे ज़्यादा यही देश से देखो कि इस उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्या रहा था, 1857 की क्रांति का ज़्यादा उगर रही थी या प्रभाव में रही थी। लेकिन जो दक्षिण भारत है वो सबसे कम इसका प्रभाव रहा था, और ये जो है इसका प्रभाव जो है तो उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अवध है, ये कानपुर है, लखनऊ है, यहाँ पे ये क्षेत्र आते हैं। इनके अंदर गोद निषेध नीति लागू की गई। इस कारण से यहाँ पर 1857 की क्रांति है वो उग्र रहने का कारण है। और ज़्यादातर ये दक्षिण भारत के अंदर इतनी ज़्यादा उग्र नहीं रही थी, थोड़ा बहुत रहा था, उन्हें भी दबा दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। वैसे तो प्लासी के युद्ध के बाद में 1757 को हुआ था प्लासी के युद्ध, उसके बाद में अधीन करते ही गए। और जैसे जैसे आंग्ल मराठा का युद्ध हुआ था प्लासी के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे ये अपना है वो दबदबा जमाते रहे, और अधीन स्टेटों को है अधीन करते रहे, रियासतों को अपने अधीन करते रहे। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, अंतिम शासक है वो बहादुर जफर था। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया जाता है अंतिम शासक 1857 की क्रांति में है वो बहादुर शाह जफर था। और अब 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो सबसे पहले उड़ीसा के ब्रह्मपुरा में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री फरवरी 1857 के अंदर चली थी। लेकिन इसकी कहानी है स्टार्टिंग से बैरकपुर के अंदर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे उसके अंदर थे। उन्होंने दो है वो मार दिए थे। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों को मारे थे। कौन कौन से? लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट को। 2 व्यक्तियों को मारने के बाद 29 मार्च की उन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इसके हत्या करने के बाद ये 1857 की क्रांति, वैसे तो इनके बाद में उनको 8 अप्रैल उनको मतलब दबाने के लिए कि आगे है तो और भी सैनिक इस प्रकार की हरकत न करें, इस कारण से उन्होंने अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के अंदर जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उन्हें फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी? मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 के अंदर फांसी दे गई थी। लेफ्टिनेंट बाग व मेजर सार्जेंट की हत्या करने के कारण से उन्हें क्या कर देगी? फांसी दे देगी। उसके बाद मेरठ के अंदर थर्ड नेटिव इन्फेंट्री 24 अप्रैल 1857 को, अवध रेजिमेंट 3 मई 1857 को। और वैसे माना जाता है कि इसके बाद में इनको जो बैरकपुर की छावनी 3 मेरठ के अंदर जो नेटिव इन्फेंट्री थी, जो थर्ड नेटिव इन्फेंट्री 24 अप्रैल 1857 को उग्र होकर जो व्यक्तियों को जेल में गए हुए थे व्यक्ति उनको छुटाकर छुटा दिया था। और बहुत सारे 95 व्यक्ति थे, उनमें से 5 व्यक्तियों को और सभी 90 व्यक्तियों को क्या किया था? जेल के अंदर डाला था। उसके बाद उन्होंने छुटाकर वहाँ से भाग आए थे। और मेरठ से इस क्रांति की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। 10 मई 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। 1857 की क्रांति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी सुनाए तो मेरठ से। इसका प्रमुख कारण वैसे तो मंगल पांडे है वो है जो 8 अप्रैल 1857 को, वैसे सबसे पहले 1857 की क्रांति के अंदर बलिदान उन्होंने दिया था। ठीक है, तो 10 मई 1857 की क्रांति इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, मेरठ से।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक है वो कौन कौन से हैं? वैसे तो दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर, ये मेरठ से 10 मई 1857 की क्रांति है वो मेरठ में हुई थी। उसके बाद वह दिल्ली की ओर है स्थानांतरित हो गई और दिल्ली पर कूच कर गई थी। दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को अपना क्या किया था, नेतृत्व बनाया था या नेता बनाया था। लेकिन बहादुर शाह जफर है वो बूढ़े थे, इन्होंने अपना जो नेतृत्व है वो अपने पुत्र सूबेदार बख्त खान के सौंप दिया था। सूबेदार बख्त खान है उनकी सहायता की थी 1857 की क्रांति में। वैसे बहादुर शाह जफर अंतिम शासक माने जाते हैं, मुगलों के अंतिम शासक माने जाते हैं 1857 की क्रांति में। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा 1857 की क्रांति में कौन शासक नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर। और अंतिम मुगल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, और इन वैसे सूबेदार बख्त खान इसका नेतृत्व कर रहे थे। दूसरे ओर लखनऊ की ओर बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली साहब भी कहा जाता है। इनके ब्रिटिश कादिर को उन्होंने गोद निषेध नीति के माध्यम से, ये लखनऊ है, अवध है लखनऊ, इसकी अवध की राजधानी कौन सी थी, लखनऊ थी। अवध को अपने अंदर ले लिया था या हड़प लिया था तो गोद निषेध के माध्यम से। इस कारण से उन्होंने बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति के अंदर लड़ रही थी। कानपुर से नाना साहब पेशवा बाजीराव भी थे। कानपुर से कौन थे, नाना साहब पेशवा बाजीराव, जो उनकी क्या कर दी थी, पेंशन, अंग्रेज़ों ने क्या कर दी थी, पेंशन बंद कर दी थी। इस कारण उन्होंने, नाना साहब ने इसे कानपुर के अंदर जो 1857 की क्रांति है उसके अंदर कूच किया था या 1857 की क्रांति के अंदर भाग लिया था। नाना साहब को धोंधू पंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धोंधू पंथ भी कहा जाता है। नाना साहब की मृत्यु 1851 के अंदर हुई थी। पेशवा बाजीराव दत्तक पुत्र थे नाना साहब के पेशवा बाजीराव क्या थे, दत्तक पुत्र थे। किसके, नाना साहब के पेशवा बाजीराव है वो दत्तक पुत्र थे। नाना साहब को धोंधू पंथ भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु 1851 में हुई थी। ठीक है, झांसी क्या है, झांसी के अंदर आप पता ही है आपको, झांसी रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी थी, ऐसे आपने बहुत सारे कविता सुनी होगी। और उसके अंदर झांसी की रानी है वो लक्ष्मीबाई है। वो अपने पुत्र दामोदर को, गंगाधर राव की मृत्यु होने के बाद अपने पुत्र है वो झांसी का शासक दामोदर को बनाना चाहती थी, लेकिन गोद निषेध नीति के माध्यम से झांसी को भी हड़प लिया गया था। इस कारण से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति में कूच होना पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 1857 की क्रांति में झांसी एकमात्र एक महिला थी जो अंग्रेज़ों से लड़ी थी। और इस कारण से अंग्रेज़ों ने भी बहुत आश्चर्यजनक किया था, अचानक आश्चर्यजनक हुआ था, मतलब सडनली हुई थी, अचानक है। और उनके अंदर 1857 की क्रांति में सबसे प्रमुख और महत्व देने वाली इनकी सहायता भी तात्या टोपे ने की थी, जिसका नाम था पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तात्या टोपे के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया कि रामचंद्र पांडुरंग था। उन्होंने बहुत सारे 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में बाद में जगदीशपुर आरा से बाबू कंवर सिंह थे। जगदीशपुर आरा से बाबू कंवर सिंह थे। बरेली खान बहादुर खान, रुहेलगढ़ हाफिज रहमत खान थे। और फैजाबाद से मौलवी अहमद मद्रास थे। ठीक है, मौलवी फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला थे और बागपत शामिल थे। ये सारे 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, प्रमुख। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ में। और डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व लाइक करें, कमेंट करें। हर व्यक्ति व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे अपना जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिससे वीडियो उपलब्ध कराएं। आप हमारा जो मनोबल बढ़ाएंगे, आप हमारा जो इस क्लास को अच्छे से अच्छे लाइक आएंगे और अच्छे से अच्छे शेयर करोगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1857 की क्रांति में समझ में आए और आपका कंपटीशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति से रिलेटेड वो गलत न हुए। ठीक है,
1857 की क्रांति में हमने नायक के बारे में पढ़ लिया, कारण के बारे में पढ़ लिया, विद्रोह के दमन कब कब हुआ था 1857 की क्रांति में, उसके बारे में हमें आज अब चर्चा करते हैं। अन्य भी जो नेतृत्व करने वाले इलाहाबाद से का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंदर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। उनका दिल्ली में दमन कब कर दिया गया था? 20 सितंबर 1857 को। जोहन निकोलस या हडसन, जोहन निकोलस और हडसन के द्वारा है वो दिल्ली के अंदर क्या कर दिया था? 20 सितंबर 1857 के अंदर उसका दमन कर दिया गया। जोहन निकोलस है उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी और हडसन बच गया था। और इधर 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उसके 2 पुत्र थे, जो दत्तक पुत्रों को मार दिया गया। और उसके बाद 1862 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उन्हें बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद में रंगून भेज दिया गया और 1862 के अंदर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और इस जोहेंस निकोल्स की क्या होती है? 1857 की क्रांति में इसका दमन करते समय, दिल्ली के अंदर दमन करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। कानपुर के अंदर 6 सितंबर 1857 को कोलिन कैम्पबेल ने किया था। कोलिन कैम्पबेल ने 6 सितंबर 1857 को किया था। झांसी के अंदर 18 जून 1858 को हुंगरोज ने किया था। हुंगरोज ने किया था झांसी के अंदर 18 जून 1857 को किया था। ठीक है, झांसी के अंदर जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर लड़ रही थी, उनका सामना हुंगरोज ने 18 जून 1857 के अंदर दमन कर दिया गया। लखनऊ के अंदर हेनरी, जिसे हेवलॉक एंड जेम्स क्यूटरम, ठीक है, हेनरी ने किया था। मार्च 1858 को कोलविन कैम्पबेल ने भी इसका साथ दिया था। लखनऊ के अंदर बहुत सारा विद्रोह दमन किया था। उसके बाद बरेली में 1859 को, फैजाबाद में 1859 को, और बागबत की मृत्यु है वो, बागबत है वो 21 जुलाई 1857 को मृत्यु हो गई थी। और डुनलप ने इसकी क्या की थी? विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, दिल्ली के आसपास ये बागबत है वो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। और डुनलप है उन्होंने इसका दमन कर दिया गया था 21 जुलाई 1857 के अंदर। बरेली के अंदर 1859 को, फैजाबाद में 1859 को। ठीक है, इसके इस प्रकार दमन किया था। इसको ज़्यादा से डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन है जो फैक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि 1857 की क्रांति में डिटेल में बताएं तो बहुत ज़्यादा, लगभग 2-2.5 घंटे की 1857 की क्रांति बन जाती है। ठीक है, हमने इम्पोर्टेंट जो तथ्य है उनको पढ़ा है, जैसे 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण है, उसके बाद महत्वपूर्ण कारण है, उसके बाद कौन कौन से राज्यों में फैली थी 1857 की क्रांति, उग्र हुई थी, उसके बाद 1857 की क्रांति में किस किस ने भाग लिया, उसके बाद 1857 की क्रांति में दमन किन किन लोगों ने किया और कब किया, कहाँ कहाँ किया, उनके बारे में चर्चा की। ये सारे फैक्ट क्वेश्चन आते हैं। 1857 के कारण पूछे जाए, असफलता के कारण है वो कॉन्सेप्ट कहते हैं, और जो 1857 होने का कारण है वो भी किस में पूछे जाते हैं? कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। 4 दे दिए जाते हैं और उनके आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, असफलता के कारण बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारण हम पढ़ते हैं। क्रांति पूरे भारत में नहीं हुई थी। आपको मैंने बताया था कि जो ये क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत है, इसके अंदर क्रांति है बहुत कम हुई थी, और उत्तर भारत के अंदर ये क्रांति सबसे उगर रही थी। ठीक है, तो क्रांति के महत्वपूर्ण पूरे भारत के अंदर नहीं होने का सबसे प्रमुख कारण यही था, असफलता। सारे लोग हैं संगठित होकर इसका कार्य नहीं कर रहे थे। ठीक है, और रोटी और कलम का ये इसका प्रतीक चिन्ह था, वो हर जगह पहुंचा नहीं, इस कारण से असफलता का कारण प्रमुख कारण था। ठीक है, सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। जो लोग इसकी ज़रूरत थी कि 1857 की क्रांति से पहले उनको अंग्रेज़ों ने उनके साथ धोखा किया था या धोखाधड़ी की थी, उनके कुछ न कुछ हड़प्पा था, तो वो शासक वो इसके अंदर भाग ले रहे थे। अन्य शासक है इतनी ज़्यादा उसके अंदर भाग नहीं ले थे, वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। उनको पता नहीं था कि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है।
सभी लोगों सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस कारण से जो कृषि वर्ग है, मजदूर वर्ग है, कलाकार है, सभी वर्गों बहुत सारे वर्ग ऐसे थे जो जैसे शिक्षा वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उन्होंने सारा भाग नहीं लिया। यदि मध्यम वर्ग है, शिक्षा वर्ग यदि भाग लेता तो इसकी बागडोर है वो शिक्षा वर्ग पकड़ता, तो हमारे आज 1857 की क्रांति के अंदर ही 1857 के अंदर ही भारत स्वतंत्रता या आज़ाद हो जाता। ठीक है, अंग्रेजों से छुटकारा पा लेता। BEIC की तुलना हथियार और तकनीकी कमी। ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी BEIC की तुलना हथियार और तकनीकी कमी थी। हथियार आपको पता है कि ब्रिटिश वालों के पास तो हथियार गोला बारूद ये थे और भारत के पास इतनी तकनीकी वाले हथियार नहीं थे। इस कारण से भी ये 1857 की क्रांति में असफलता का कारण प्रमुख माना जाता है। समन्वय और संगठन की कमी थी। अब समन्वय, कोई भी नेता कहीं नेतृत्व कर रहा है, कोई नेतृत्व एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर रहा था, सभी एक साथ होकर जुट होकर काम नहीं कर रहे थे, तो इस प्रकार समन्वय और संगठन की कमी थी। ठीक है, सभी लोगों के हित अलग अलग थे। आपको मैंने बताया कि जो जिसके गोद नीति के माध्यम से हड़पे गए थे राज्य, वो तो सारे भाग उसके अंदर 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे। अन्य जो कृषि के व्यक्ति के लोग हैं उन पर और मजदूर लोगों पर यातनाएं दे रहे थे ब्रिटिश है, वो इसके अंदर लोग हैं भाग ले रहे थे क्योंकि उनका हित कारण ले रहे थे, हित के कारण, और जो हित बगैर कारण थे वो कोई भी इसके अंदर भाग नहीं ले रहा था। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये कारण पूछे जाते हैं, फैक्ट के अंदर नहीं पूछे जाते। असफलता के कारण क्या है, UPSC है, RS है, रीट है, एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रांति के पूरे भारत में नहीं होना, सभी वर्गों के लोगों के हिस्सा नहीं होना। ठीक है, BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की तुलना हथियार हो कंपनी की तकनीकी कमी, समन्वय और संगठन की कमी, सभी लोगों के अलग अलग थे। क्लियर हो गया होगा। आज थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा बनेगा जो आपको फायदेमंद होगा। प्रमुख चित्रकार, ऐसे भी बहुत सारे ब्रिटिश जो चित्रकार थे, जो ऐसे भी उकसाने वाले जो चित्रकार थे, उन्होंने ऐसा चित्र बनाया कि ऐसे कि ब्रिटिश यहाँ आने वाले लोग थे उनको हिंदू है, मुसलमान लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, इस प्रकार का इन्होंने चित्र बनाया था। जो और इसके ये चित्र है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर पहुंचाए गए थे। और ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर यदि आप सोचो कि यदि भारत के अंदर अन्य जो लोग गए हुए हैं उनका ऐसा चित्र बना के भेजे कि उनको पीट रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमारा उग्र स्वभाव होगा, तो हम यही सोचेंगे कि उनको और भी फंसाएं और भी उन पर दबदबा जमाए रखें। और इसी प्रकार उन ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस प्रकार के चित्र है वहाँ पर भेज रही थी बना कर कि हमारे जो लोग हैं वो अंग्रेज़ है, वो भारतीय है, वो इनको अंग्रेज़ों को पीट रहे हैं। इस प्रकार चित्र भेजे गए थे। फेसिल बियोतो के माध्यम से सिकंदराबाद एक चित्र भेजा गया था। और उसके बाद टॉम्स जोन्स बारकर द रिलीफ ऑफ लखनऊ में, ये UPSC के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। जोसेफ नोएल पैटन इन मेमोरियल, ये चित्र है जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा ये चित्र भेजे गए थे। दर्दनाक घटनाएं उनके चित्र के माध्यम से बनाकर और ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, ब्रिटिश के अंदर जो साम्राज्य है, ब्रिटिश देश है, इंग्लैंड के अंदर है, भेजे गए थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में सबसे प्रमुख वैसे किताब बुक है वो कौन सी है, तो 1857 की क्रांति की प्रमुख बुक है विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा लिखी गई थी, जिसे स्वतंत्रता का संग्राम कहा जाता है या स्वतंत्रता का समर भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्रमुख पुस्तक मानी जाती है स्वतंत्रता विनायक दामोदर दास सावरकर ने। यहाँ पे उन्होंने लिखी थी, ब्रिटिश के अंदर रहकर इन्होंने 1857 की क्रांति की संबंधित जो तथ्य लेकर और स्वतंत्रता संग्राम समर है वो 1857 की क्रांति की जो स्वतंत्रता संग्राम है वो पुस्तक लिखी थी। इन्होंने इस प्रकार की 3 पुंजिका बनाई थी। जो एक तो पुंजिका बाबा सावरकर को भेजी थी भारत के अंदर, क्योंकि इनको पता था कि यदि ब्रिटिश के ये हाथ लग गई तो इसे सपने नहीं देंगे, और सपने नहीं देंगे तो ये सभी तक भारतीयों लोगों तक ये पुस्तक है वो पहुँचेगी नहीं। और इस कारण से 1857 की क्रांति का जो स्वतंत्रता समर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो नहीं आएगा। इस कारण उन्होंने 3 पुस्तक के अंदर
जो कॉपी के अंदर छपाई थी, बनाई थी। जो पहली कॉपी है वो बाबा राव सावरकर के पास भेजी थी, दूसरी कॉपी बीकाजी कामा के पास ब्रिटिश के अंदर DR कुंटिन्हो के पास तीसरी भेजी थी। और ये सभी बाबा राव सावरकर, बीकाजी कामा, DR कुंटिन्हो है वो इस प्रकार तक था 1947 तक इस पुस्तक को इस प्रकार छुपाए रखा कि अपनी गीता है वो एक प्रकार का धर्म की तरह क्रांतिकारी है, वो गीता की तरह इसको पुस्तक मानते थे। 1947 के बाद में ये ओपन में आई थी या दिखाई गई थी। ठीक है, विनायक सावरकर, दामोदर सावरकर के द्वारा 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। ये 25 साल की उम्र में लिखी गई थी और 3 मराठी भाषा में, और जो लिखी गई थी 25 साल की, छपने से पहले ही प्रतिबंध लगा था क्योंकि क्योंकि इसको ऐसे भी दर्शाए गए थे बहुत सारे कारण जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे, इस कारण से इसको प्रतिबंध लगा दिया। लाला हरदयाल ने इसके अंग्रेजी अनुवाद किया था और क्रांति के बीच में यह लोकप्रिय रही थी क्रांति के बीच में। और सबसे 1857 की क्रांति की सबसे प्रमुख, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन आते हैं कि 1857 की स्वाधीनता संग्राम किसके द्वारा लिखा गया था, यह 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता समर है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ब्रिटिश के अंदर लिखा गया था। वहीं इंग्लैंड में रहकर उन्होंने ये कार्य किया था और तथ्य जुटाए थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। हमने 1857 की क्रांति के बारे में बड़ी बड़ी चर्चा कर ली है और अन्य भी जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दिए जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और जो अन्य चर्चाएं हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से ले ली जाएगी। ठीक है, प्रथम हमने पढ़ लिया था कि 1857 की क्रांति होने के कारण कौन कौन से थे, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरे, उनके जो भाग लेने वाले कौन कौन सी रियासतें थी उनके बारे में चर्चा कर ली। उसके बाद कौन कौन से अंग्रेजों ने उनका दमन कैसे किया और कौन कौन से शासक है उन्होंने भाग लिया था किस किस स्थान पर, और मंगल पांडे के बारे में चर्चा कर ली थी जो 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद हुए थे। और उसके बाद में हमने कारण के बारे में, असफलता के कारण के बारे में चर्चा कर ली। और उसके बाद में जो चित्रकार थे जो भेज रहे थे और उग्र कर रहे थे उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। और उसके बाद में एक किताब के बारे में विनायक दामोदर दास की भारत की 1857 की क्रांति पे लिखा गया था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और आज हमने वैसे तो ज़्यादा लंबा टाइम का वीडियो खींचा है और इस DM श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व लाइक करें, कमेंट करें, जिससे DM श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो हर घर घर तक पहुंचेगी ये क्लासें। और अच्छी से अच्छी फैकल्टी के माध्यम से हम क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ऐसी नहीं है, उनके पास अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन है और उनकी जो है DM श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी अन्य क्लासें भी अपलोड कराते रहेगा। और राजस्थान के जियोग्राफी हमारे चल रही है उसके अंदर भी अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। वैसे तो अन्य क्लासों के बजाय राजस्थान का जियोग्राफी है वो अच्छी जो वीडियो है वो रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छे व्यूवर्स आ रहे हैं उनके अंदर, लेकिन अन्य क्लासों के अंदर ज़्यादा व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं। और इस DM श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जिससे DM श्याम क्लासेज घर घर तक, हर बच्चे तक पहुँचे। और DM श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग लें, यूज में लें। ठीक है, थैंक्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।